हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी 4.3 है इसको। तो चलिए पहले से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम पहले कवर कर चुके हैं और उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन उसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इसमें अस्तित्व चेक करना है, अस्तित्व है या नहीं है। अगर अस्तित्व है तो फिर उन्हें पूर्ण वर्ग वाली विधि से सॉल्व करना है। अस्तित्व है या नहीं ये भी हम एग्जाम्पल में चेक कर चुके हैं, और जो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि है इसको भी हम पहले लगा चुके हैं एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो इसका अस्तित्व है वो देखना है। वो कैसे देखते थे हम लोग अस्तित्व, कि हम लोग b² माइनस के 4ac निकालते थे। अगर b² माइनस के 4ac जो हमारा है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, या तो 0 से बड़ा हो या 0 से बराबर हो। अगर ऐसा है तो हम ये कहते थे कि हाँ मूलों का अस्तित्व है, और उसके बाद ही हम सवाल को सॉल्व करते थे। तो चलिए यहाँ पे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं तो देखते हैं कि a बराबर आ गया हमारा 2, b इक्वल टू माइनस के 7 और c इक्वल टू हमारा 3 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हमारी तीनों वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम मूलों का अस्तित्व चेक करना है। सबसे पहले तो हम b² माइनस के 4ac निकालते हैं। यहाँ पर b² हमारा कितना है, माइनस के 7² माइनस के 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारी 2 है और c की वैल्यू 3 है। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, और माइनस इन तीनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। तो इन घटाने पर हमारा क्या आएगा 25, और ये ग्रेटर देन क्या होता है 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूल है उसका अस्तित्व है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अतः मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो फिर इस सवाल को हमें आगे सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि से। तो मैं फिर से इक्वेशन लिख लेती हूँ एक बार। 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 इक्वल टू 0। पूर्ण वर्ग विधि लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते थे कि जो x है x² इसका गुणांक हम लोग 1 करते थे। x² का गुणांक इसे 1 बनाते थे, और 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 है इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ कि 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर अब भाग करेंगे 2x² अपॉन 2 माइनस के 7x अपॉन 2 प्लस के 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। इससे ही कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा x² माइनस के 7x अपॉन 2 प्लस के 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते थे कि जो हमारा x का गुणांक है, अब की बार जो x का गुणांक है उसका हम क्या करते थे, दुगना करते थे। और दुगना नहीं सॉरी, उसका हम आधा करते थे। जो हमारा x का गुणांक है उसका हम लोग आधा करते थे, और आधा करने के बाद उसका जो स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर जो होता है उसको जोड़ते हैं और घटाते हैं। जैसे कि ये 7/2 है, इसका आधा कितना होगा 7/4। ठीक है ना, 7/4 का स्क्वायर हमें जोड़ना और घटाना है अपने सवाल में। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं x² माइनस के 7x/2, और हमें क्या करना है 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ना है, और 7/4 का होल स्क्वायर घटाना है, प्लस के 3/2 इक्वल टू 0 हो गया। ये पूरा जो है हमारा क्या हो गया, ये पूरा हमारा x प्लस के 7/4 के सॉरी माइनस का x, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। x माइनस के 7/4 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये हमारा बन गया। इन दोनों को हम राइट साइड पे भेजते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 7/4² माइनस के 3/2। अब हम राइट साइड के लिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 16 माइनस के 3/2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 16 हमारा एलसीएम आ गया 49। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा हमारा 24। इन दोनों को हम आपस में घटा लेते हैं, कितना आएगा हमारा 25/16। तो कुल मिला के हमारा x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर कितना आया 25/16 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस के 7/4 इक्वल टू रूट में 25/16।
फिर क्या हो जाएगा, x माइनस के 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस के 5/4, क्योंकि जो 25 है ये हमारा 5 का स्क्वायर होता है और जो 16 है वो हमारा 4 का स्क्वायर होता है। तो ये फिलहाल हमारी वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे और उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिख लेंगे यहाँ पर कि प्लस लेने पर, मैं एक बार फिर से इक्वेशन लिख दे रही हूँ, x माइनस के 7 इक्वल टू 4 प्लस माइनस के 5/4। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि प्लस लेने पर, प्लस लेने पर पहले हम इसमें प्लस लेंगे और प्लस लेने पर हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस के 7/4, x माइनस के 7/4 हो गया और इक्वल हमारा क्या हो गया, प्लस के 5/4 लेंगे ना तो 5/4 हो गया। x इक्वल टू 5/4 प्लस के 7/4 और x इक्वल टू 4 हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ आ गया 5 प्लस के 7। x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 7 और 5 हो गया हमारा 12/4, 4 से डिवाइड करेंगे x इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया। अब की बार हम क्या लेंगे, माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, यहाँ एक ही बनता है मुझसे हमेशा, माइनस लेने पर। ठीक है ना, माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, x माइनस के 7/4 इक्वल टू माइनस के 5/4 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 5/4 प्लस 7/4 और x इक्वल टू 4 हमारा एलसीएम है, माइनस के 5 प्लस के 7। तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इन दोनों को जब घटाएंगे 2/4, जब यहाँ कैंसिल करेंगे तो 1/2, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2। तो ये जो है हमारी x की दोनों वैल्यूज आ गई हैं, एक यहाँ पे x इक्वल टू 3 आया है और एक हमारा x इक्वल टू 1/2 आया है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, उसका फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व हो गया है। चलिए हम लोग अब इसका सेकंड पार्ट लगाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि 2x² प्लस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0। पहले इसका भी अस्तित्व चेक करना है, फिर इसे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट लिख देते हैं इसका, 2x² प्लस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अस्तित्व चेक करना है इस सवाल में। तो a इक्वल टू हमारा हो गया 2, b इक्वल टू हो गया 1 और c इक्वल टू माइनस के 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, b² माइनस के 4ac निकालेंगे। तो b² माइनस के 4a और c माइनस के 4 हमारा है, तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, ये हो गया, ये हो गया 33। ये हमारा ग्रेटर देन है 0 के। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और सवाल को भी हमें आगे लगाना है, अस्तित्व है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन को फिर से दोबारा से लिख दे रही हूँ, 2x² प्लस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0 है। तो हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि लगाने के लिए x² का जो गुणांक है उसको 1 बनाना है। तो उसके लिए हम 2 से भाग करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, 2x² अपॉन 2 प्लस x/2 माइनस के 4/2 इक्वल टू 0। यहाँ कैंसिल हो गया और यहाँ 2 टाइम कैंसिल हो गया। x² प्लस के 1/2x और माइनस के 2 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बनी। इसके बाद हम क्या करते थे कि जो हमारा x का गुणांक है हम उसका आधा करते थे। x का गुणांक हमारा 1/2 है, इसका भी आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और इसके स्क्वायर को अब हम लोग एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे इक्वेशन में। इसको नेक्स्ट पेज से करते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख दे रही हूँ फिर से, x² प्लस के 1/2 प्लस के 1/2x। ठीक है, ये हो गया हमारा 1/2x, 1/2x हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस के 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हमारा था पहले से ही, माइनस के 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें क्या करना है कि जो 1/2 है इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो इसका है इसका हमने आधा कर लिया है पहले, इसका हमने आधा कर लिया है पहले, उसी का स्क्वायर हम लोग जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो चलिए, इसका आधा हमारा 1/4 आया था, x² प्लस के 1/2x और प्लस के 1/4, 1/4 का होल स्क्वायर हमने जोड़ दिया और 1 माइनस भी कर दिया 1/4 का होल स्क्वायर
-2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये पूरा हमारा क्या बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया x प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला। और इन दोनों को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो गया, ये 1/4 का होल स्क्वायर प्लस हो गया और ये भी हमारा प्लस हो गया। अब x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 1/4 कितना हो गया 1/16 और प्लस के 2। इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, अगर हम 16 एलसीएम लेते हैं तो 1 + 32 x प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर बराबर ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 33/16। और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा अंडर रूट, x प्लस के 1/2 इक्वल टू अंडर रूट 33/16। ठीक है, 33 तो रूट से बाहर नहीं आ सकता है, पर जो 16 हमारा है ये रूट से बाहर आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी हम यहाँ पे हमें 1/4 लेना है। यहाँ हमारा क्या है 1/4, इसका स्क्वायर है। ठीक है, ये 1/2 तो इसकी एक्स वाली टर्म है, 1/4 कर देंगे यहाँ पर। अब हमें क्या करना है कि इस यहाँ से स्क्वायर हटाया, इस पे अंडर रूट आ गया और x प्लस के 1/4 हमारा क्या हो गया अंडर रूट 33/4 प्लस माइनस के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे और अपने सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे प्लस लेने पर हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल टू रूट 33/4। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा रूट 33/4 माइनस के 1/4। 4 हमने एलसीएम ले लिया और रूट 33 माइनस के 1 बचा यहाँ पर x इक्वल टू। तो ये हमारा हो गया, इससे आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते तो इसे यहीं पर छोड़ देंगे, एक वैल्यू हमारी ये आ गई। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि माइनस लेने पर ठीक है, माइनस लेने पर क्या हो जाएगा x प्लस के 1/4 इक्वल टू माइनस के अंडर रूट 33/4। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस के अंडर रूट 33/4 माइनस के 1/4। फिर x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 4 हमने एलसीएम ले लिया, माइनस के रूट 33 और माइनस के ही 1 हो गया हमारा। ठीक है, तो चाहे तो आप यहीं छोड़ भी सकते हैं इसे, और या फिर चाहे तो यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, हम लोग यहीं पे छोड़ दे रहे हैं इसे। ये हमारा जो है सेकंड पार्ट वो भी कंप्लीट हो गया है इसका। अब हम लोग लगाएंगे इसका थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है कि 4x² प्लस के 4√3x और प्लस के 3 इक्वल टू 0। पहले इसमें भी हमें मूलों का जो अस्तित्व है उन्हें चेक करना है और उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि 4x² प्लस के 4√3x प्लस के 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन को लिख लिया। फिर से वही ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0 से हम इसकी तुलना करेंगे। तो a इक्वल टू हमारा कितना आ गया, a इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ पर 4, b इक्वल टू हमारा आ गया है 4√3 और c इक्वल टू हमारा 3 आ गया। अब हम b² माइनस के 4ac निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4√3 का स्क्वायर माइनस के 4a और ये c है। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और इनकी तीनों की आपस में गुणा कर लेंगे 48 आएगा। यहाँ कितना हो गया 48 माइनस के 48 इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल आ गया है तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व है, या तो 0 आ जाए या फिर 0 से बड़ा आ जाए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः मूलों का अस्तित्व है, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व है। अब मैं फिर से जो इक्वेशन है उसको लिख दे रही हूँ यहाँ पर 4x² प्लस के 4√3x और प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि इसे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x² का गुणांक 1 करेंगे और x² का गुणांक 1 करने के लिए 4 से भाग करेंगे पूरी समीकरण को। ठीक है, 4 से भाग करने पर क्या हो गया 4x² प्लस के 4√3x/4 प्लस के 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, बचा ये x², यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, √3x यहाँ भी 4 आएगा और प्लस के 3/4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा x का गुणांक है उसका आधा करते हैं। x का गुणांक हमारा √3 है, इसका आधा कितना हो गया √3/2।
इसका होल स्क्वायर हम जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस के √3x और √3/2 का होल स्क्वायर जोड़ लिया, √3/2 का होल स्क्वायर ही घटा लिया, प्लस के 3/4 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हमने अपने सवाल को लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, ये इतना किसका फॉर्मूला बना हमारा, x प्लस के √3/2 के होल स्क्वायर का। ठीक है, और इन दोनों को हम फिर से राइट साइड ले जा रहे हैं। ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर प्लस के सॉरी माइनस के 3/4, क्योंकि ये 0 के राइट साइड अब इधर आ चुका है। तो क्या करेंगे, अब फिर इसको x प्लस के √3/2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस के 3/4। ठीक, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि 3/4 में से 3/4 गया तो हमारा क्या बचेगा, 0। x प्लस के √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और x प्लस के √3/2 इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0। जब ये 0 हो गया तो यहीं से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब x इक्वल टू हो गया हमारा माइनस के √3/2, ये हो गया। फिर वही बात आई कि जब द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होने चाहिए, यहाँ पे एक ही आंसर आया है तो दूसरा मूल भी इसका सेम यही है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि मूल बराबर कौन कौन से हैं, माइनस के √3/2 और माइनस के √3/2। ठीक है, यही दोनों इसके मूल हैं, सेम एक जैसे मूल आए हैं। तो ये जो हमारा है इसका पार्ट नंबर 3 ये भी सॉल्व हो गया है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसका पार्ट नंबर 4, लिखा है 2x² प्लस के x प्लस के 4 इक्वल टू 0। सेम ऐसी इक्वेशन है, बस यहाँ पे माइनस का डिफरेंस आ गया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं लिख लेती हूँ पहले इसे, मैंने इक्वेशन को लिख लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे चेक करेंगे कि अस्तित्व है या नहीं है। उसके लिए क्या करना है कि a बराबर हमारा 2 हो गया, b बराबर हमारा 1 हो गया और c बराबर हमारा कितना हो गया, 4। ठीक, तो पहले b² माइनस के 4ac निकाल लेंगे। b² b हमारा है 1 माइनस के 4, a हमारा है 2 और c हमारा है 4। तो ये हो गया 1 माइनस 4 × 16 = 32। ठीक है, माइनस के 31 आ गया, 32 में से एक घटाएंगे तो माइनस के 31 आ गया। अब जो माइनस के 31 है ये क्या है, लेस देन है 0 से, 0 से छोटा है। अगर नंबर हमारा 0 या फिर 0 से बड़ा आता है तो ही हम उसे आगे हल करते हैं, मतलब कि तभी मूल का अस्तित्व होता है। यहाँ मूल का अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि ये 0 से छोटा नंबर आ गया है। तो हम क्या लिख देंगे कि b² माइनस के 4ac लेस देन है 0 के, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हमें सवाल को आगे सॉल्व नहीं करना है। तो ये जो है ये भी हमारा 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो इसका क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इससे आगे के जो पार्ट है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।